नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, औसत का जो वीडियो बनाए जा रहे थे, औसत के जो भी वीडियो थे वो हमारे वीडियो कंप्लीट हो चुके। और औसत इतना ही दोस्तों, बेसिक की बात करें तो इतना ही एवरेज जो होता है बेसिक होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना रहता है, एवरेज को हमने जितना था उतना आपको बता दिया। आप अगर इतना कर लेते हैं जितना मैंने 3 वीडियो में कवर कर लिया है, जितने 3 वीडियो में मैंने बता दिया है उतना यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका टेट है, सीटेट है, सुपर टेट है और बेसिक बेसिक कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे आप इससे क्वालिफाई कर लेंगे। कहने का मतलब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन 3 वीडियो को देख लेंगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हम दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक गणित का जो एक नियम होता है यूनिटरी लॉ वाला, इस पे हम आज देख लेते हैं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन टेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम में या एसएससी में भी बेसिक में आपको पता ही होना चाहिए। ये दैनिक जीवन में भी यूज होता है, ये इन चीज़ों को तो हमें पता ही होना चाहिए। तो ये यूनिटरी लॉ जो होता है एक नियम, इस पे दोस्तों आज हम बात करेंगे। और इसके भी दोस्तों लगभग 2 या 3 वीडियो होंगे जिसमें हम इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो में बने रहना, अंत तक वीडियो देखना। जितनी भी वीडियो डालता हूँ उतनी वीडियो पूरी देखना, आपको 100% आपकी समझ में आएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ आपकी 100% समझ में ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो देखने के बाद में किसी को भी बिल्कुल ना आती हो मैथ, अगर पढ़ लेगा हमसे तो उसको पक्का ये मैं 100% कह सकता हूँ, मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, उसको 100% चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, एक एक नियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके बिंदु पता होने चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक एक नियम जो होता है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है, ये किसी संख्या, जैसे कोई एक वस्तु है, एक वस्तु की कीमत हमको दे रखा होगा। जैसे कोई मान लो एक रबड़ है या एक सेब की कीमत 5 रुपये है तो 10 सेब की कीमत पूछ लेगा। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है हमारे यूपी टेट सी टेट या बेसिक में। ये बेसिक होता है, दोस्तों फंडामेंटल होती है कि हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है क्या होता है, किसी एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात की जा सकती है। या हमसे पूछ लेगा कि किसी एक वस्तु की कीमत इतनी है तो बहुत सारी वस्तुओं की कीमत बताइए, 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन की बताइए कीमत, या 24-25 जो भी संख्याएं देनी होंगी वो दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि इनकी कीमत बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहला देख लेते हैं, किसी एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना। अब जैसे उदाहरण हमारा क्या रहा, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, ठीक है। एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि 2 दर्जन पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें पता है कि एक पेन का जो मूल्य है वो 5 रुपये है, ठीक है। हमसे 2 दर्जन पूछ रहा है। एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन बराबर कितना होता है, एक दर्जन बराबर होता है 12 वस्तुएं, ठीक है। तो दोस्तों एक के बराबर 5 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 12 गुणे 5 कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 60 तो आ जाएगा, कितना, एक दर्जन का। हमसे पूछ कितना आ रहा है, 2 दर्जन। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक दर्जन का आ गया। अगर इसको 2 से गुणा कर लेंगे, यानी 2 दर्जन पूछ रहा है, 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे ये 2 दर्जन का आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। यानी एक पेन का मूल्य यदि 5 रुपये था तो 2 पेन का मूल्य वो दोस्तों 2 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये आ जाएगा। क्योंकि एक दर्जन का निकालेंगे तो 12, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, 12 पेन होंगे, ठीक है। एक दर्जन में 12 पेन होंगे, 12 पेन, एक पेन का मूल्य 5 रुपये तो 12 पेन का मूल्य 60 रुपये। और ऐसे ही 60 रुपये और दूसरे दर्जन भी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पेन कितने हमारे हो गए, 24 पेन हो गए। और 24 पेन हो गए और एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। चाहे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, एक पेन का मूल्य 5 रुपये, ठीक है। तो इसमें 24 पेन हो जाएंगे तो 24 पेन का मूल्य ज्ञात करना है तो 24 गुणे 5 कर लेंगे तब भी हमारा 120 आंसर आ जाएगा। आप चाहें जिस तरीके से करना चाहें दोस्तों कर लेते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मेथड यही रहता है कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है, ठीक है दोस्तों, तो हम ये देख लेंगे कि 2 दर्जन पूछ रहा है। कहने का मतलब है 2 दर्जन हमसे 2 दर्जन पेन पूछ रहा है तो 2 दर्जन में पेन कितने, 24 होंगे, ठीक है। उनको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 120 रुपये ऐसे आ जाएगा। दूसरा हमारा एक दर्जन में हम देख लेंगे
12 वस्तुएं हैं तो 12 वस्तुएं हैं तो 12 वस्तुओं की कीमत कितनी हो गई? 60 रुपये हो गई, क्योंकि एक पेन के मूल्य 5 रुपये है। तो दो दो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरे भी हैं कि हमसे 24 पेन है, क्योंकि 2 दर्जन पूछ रहा है, तो 1 दर्जन की कीमत तो 60 रुपये हो गई, तो 2 दर्जन की कीमत 120 रुपये हो गई। इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो बनता है, दूसरे कौन से प्रकार का हमारा बनता है, ये जो क्वेश्चन बनता है किस तरीके से, जैसे अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अगर हमको बहुत सारी वस्तुओं की कीमत पता है और एक वस्तु की कीमत ज्ञात करनी है तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरे नंबर का होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसी में रख लो दोस्तों, अगर दे दिया जाए हमें 24 पेन का मूल्य 120 रुपये है तो एक पेन का मूल्य 5 रुपये आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा। इसी को अगर उलट दो, इसी क्वेश्चन को अगर उलट दो, यहाँ पे लिख दिया जाए कि 24 पेन का मूल्य 5 रुपये है या 2 दर्जन पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करना या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक पेन का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा, अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे क्या है, 5 किताबों का मूल्य जो है 150 रुपये, 150 रुपये है 5 किताबों का मूल्य। तो एक किताब का मूल्य कितना होगा, तो हम 150 को सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे और हमारा पता चल जाएगा आंसर। इसको हम हल किस तरीके से कर लेंगे दोस्तों, देखो 5 किताबों का मूल्य कितना है, 150 रुपये, तो एक किताब का मूल्य कितना होगा, 150/5 रुपये, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे तो कितना कट जाएगा, ये 30 टाइम चला जाएगा। तो एक किताब का मूल्य कितना हो गया, एक किताब का मूल्य हो गया 30 रुपये। एक किताब का मूल्य, यहाँ पे दोस्तों एक किताब का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये। इस तरीके से दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो हम पूछ रहे थे कि अगर 2 दर्जन पेन हैं, इनकी कीमत कितनी है, 120 रुपये है। अब हमें पता है कि इसमें वस्तुएं कितनी होंगी, 2 दर्जन है तो इसमें वस्तुएं कितनी होंगी, इसमें वस्तुएं होंगी 24। 24 के बराबर 120 है, तो एक के बराबर कितना होगा, 120/24, ठीक। यहाँ पे दोस्तों कर लेते हैं, 24 के बराबर 120 है, तो एक के बराबर हो जाएगा 120/24। अब यहाँ पे दोस्तों काट लेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 रुपये हमारा एक पेन का कीमत है, ठीक। एक पेन का कीमत 5 रुपये है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरे नंबर का हम देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। बस दोस्तों यही छोटे छोटे सवाल, एक एक नियम, कुछ और नहीं है दोस्तों, यही बस छोटे छोटे सवाल बनते हैं जाके, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ हार्ड लगने लगते हैं जब टाइम, कार्य क्षमता, ये इस प्रकार के समय सवाल जब आते हैं तो बच्चों को लगने लगता है, दोस्तों को लगने लगता है कि ऐसा कि अब ये किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि हम जो पढ़ रखे हैं ये केवल नॉर्मल वाले पढ़ रखे हैं, वो भी नॉर्मल ही दोस्तों होते हैं। बस एक फार्मूला होता है या केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी सवाल आपको हार्ड लगने वाला है नहीं, ठीक। तीसरे नंबर में क्या है, अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर, जैसे हमसे बता देगा कि 30, अब यहीं पर दोस्तों रख लो कि जैसे अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात है, मतलब क्या है, ये 5 किताबों की कीमत हमको पता है 150 रुपये है, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ लेगा अब इसमें पूछ लेगा 5 किताबों का मूल्य 150 रुपये है, तो बताइए कि 3 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों एक पर हम निकालेंगे, एक किताब का मूल्य कितना होगा, 30 रुपये। अब दोस्तों 30 रुपये है, तो अगर हमें 3 की निकालनी है तो 3 से इसको गुणा कर देंगे, यानी 90 रुपये हो जाएगा 3 किताबों का मूल्य। इस तरीके का दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। यदि आपका बढ़िया से बेसिक क्लियर है तो दोस्तों सारे के सारे सवाल आप एक ही झटके में सारे के सवाल करते चले जाएंगे, 10 मिनट 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं होगा, आप फटाक से उसको हल कर लेंगे यदि आपका बेसिक क्लियर है तो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो दोस्तों फिर उसमें उलझे रहेंगे आप लोग, क्या कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर एक वस्तु की कीमत निकाल कर पूछी गई, जो भी पूछे जाएगा कि पूछी गई या अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना, ठीक है। सेकेंड नंबर, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे 20 वस्तुओं का मूल्य 160 रुपये है, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 20 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 160 रुपये। तो अब हमें पता कितने का करना है, 5 की।
5 वस्तुओं की कीमत हमको पता करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 की कीमत है 160 रुपये, तो एक की कितनी होगी 160/20, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 8 रुपये आ गई, ठीक। 8 रुपये आ गई एक की कीमत, और हमसे पूछ कितना रहा है 5 की, तो सीधे हम 5 की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से देख लो, एक की कीमत है 8 रुपये, तो 5 की कीमत कितनी हो जाएगी 8 गुणे 5 यानी 40 रुपये, 40 रुपये हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, केवल ये बताने के लिए कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके के दोस्तों कोई भी सवाल आए आप अपने मन से करिए, करने की कोशिश करिए। मैं जितने भी सवाल दे रखा हूँ, जो भी सवाल हैं यहाँ पे, वो हल करने से पहले, हमारे हल करने से पहले आप लोग हल कर लीजिए। और जो भी नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करने से पहले मैं बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन हैं, इनको पहले हल कर लीजिए। ईमानदारी से दोस्तों आप पहले उनको हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हमारा वीडियो देखकर सॉल्यूशन देखिए कि किस तरीके से हल किया गया है। ये नहीं कि पहले से ही सॉल्यूशन देखने लगे, पहले सॉल्यूशन नहीं, पहले अपना दिमाग लगाओ कि तुमने क्या सीखा है, तुमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। नहीं बन पा रहे हैं तो वीडियो पुनः देखो, क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या कमी कहीं पर रह गई है आप लोगों की, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट प्रकार का हमारा क्वेश्चन होता है जो वर्क डे, ठीक है, वर्क डे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें पूछ लेगा कि जो मैन होंगे, आदमी होंगे, वो इतना काम इतने दिनों में करते हैं, तो इतने आदमी कितना काम कितने दिनों में करेंगे, या उनकी क्षमता क्या होगी, या कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, तो इनका दोस्तों एक फार्मूला होता है, ये M1D1H1E1, ठीक है, बटे W1R1। इस तरीके का कोई फार्मूला दोस्तों बड़ा नहीं है, बेसिक है, आपको बस इतनी छोटी सी बात है आपको पता होनी चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ, M1 क्या है, ये मैन की संख्या है पहले, और ये D क्या है, ये डे है, और ये क्या है घंटा है, ठीक है, ये दोस्तों घंटा है, और ये क्या है दिन है, और ये क्या है आदमी है, ठीक है, कोई आदमी काम करेगा, या लेबर मजदूर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये क्या है क्षमता है, ये दोस्तों इफिशियंसी है, और ये क्या W1 क्या है कार्य है, और R1 क्या है दोस्तों जो भी है, ठीक है। R यहाँ पे क्या होगा रेट, दर जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे दर हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, इसमें सेम यही है दोस्तों, लेकिन ये पहले का होगा, ये दूसरे का होगा। इसमें इतनी चीज़ें हैं दे रखी हैं, इसमें कोई भी चीज़ दे रखी हो, को दूसरी चीज़ निकालनी हो, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उदाहरण देख लीजिए कि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी इसी काम को 20 दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या है M1 क्या है हमारा, M1 देख लीजिए, M1 मतलब फर्स्ट आदमी कितने हैं 25 हैं, ठीक है, और D कितना है, D कितना है 24 है, ठीक है। जितना है उतना फार्मूले में रखिए, जितना नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। M2 क्या है, M2 हमारा कितना होगा यही पूछ रहा है, और D2 क्या है, D2 हमारा कितना है 20 दिन, 20, ठीक। हमारा फार्मूला क्या होता है M1D1 बट्टे जो भी होता है फार्मूला, लेकिन हमको जितनी चीज़ पता है वही उतना ही फार्मूला लिख सकते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है कि आप पूरा ही फार्मूला लिखें। वैसे फार्मूला हमारा M1D1H1, ठीक है, और E1 इस तरीके का होगा, ठीक है, W1R1 इस तरीके का होगा। लेकिन जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वहीं लिख सकते हैं, आपको R निकालनी होती तो आपको R लिखना पड़ता, ठीक। जो चीज़ निकालनी हो वो तो लिखनी पड़ेगी, बाकी अगर फार्मूले को आप जो चीज़ें नहीं दे रखी हैं उन चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। M2D2H2E2 अपान W2R2, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन हमको क्या करना है, हमें M1 M2 निकालना है, M1 तो पता है, M2 निकालना है, D1 पता है, तो इतना ही हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे M1D1 यानी 25 गुणे 24, ठीक, बराबर कितना लिखेंगे M2 हमें प्राप्त करना है,
तो M2 प्राप्त करना है और D2 कितना है 20 है। अब दोस्तों M2 हमें निकालना है, दूसरे आदमियों की संख्या निकालनी है। तो कितने आदमी पूछ रहा है कि कितने आदमी निकालने हैं, यही आदमी हमको निकालना है। आदमी मतलब ये M2 निकालना है हमको, ठीक है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करा लेंगे इससे और 20 के बराबर इसको लिख लेंगे। अगर ऐसे ही निकालते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तब भी आ जाएगा 25 गुणे 24 और ये अपान में 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे M2 के बराबर ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 2 बार, इसको 5 से काट सकते हैं, इसको भी 5 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिवाइड कर लेंगे हम। जितना दोस्तों इजी तरीके से हम करना चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और ये 4 1 टाइम चला जाएगा और इससे 6 टाइम चला जाएगा। तो M2 यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे 30 आ जाएगा M2। यानी हमें आदमियों की संख्या ज्ञात करनी थी, ठीक है। 20 दिन में करेंगे तो कितने आदमी, ये हमें M2 प्राप्त करना था। M2 बराबर कितना आ गया 30। तो 30 दोस्तों 30 आदमी ये काम 20 दिन में कर पाएंगे, ठीक। इस तरीके के दोस्तों हमें क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। अब किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिनों में कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी को कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ पे क्या है D2 पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या है M1 क्या है दोस्तों, M1 क्या है, M1 हमारा है 25, ठीक है। और D1 हमारा क्या है, कितने दिनों में कर रहे हैं 36 दिनों में। M2 क्या है हमारा, कितने आदमी कर रहे हैं 15। D2 क्या है हमारा, D2 क्या है, यही हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो क्या हमारा फार्मूला होगा, तो हम इतना ही लिख सकते हैं M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। इतना ही फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी चीज़ें हमें निकालनी नहीं है। तो सभी चीज़ें निकालनी नहीं है तो पूरा हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, इतने से काम चल रहा है तो हमें इतना ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके का हम इस तरीके का लिख लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। M1 हमारा क्या है 25 है, D1 हमारा क्या है 36 है, M2 हमारा क्या है 15 है और D2 हमारा क्या है कुछ नहीं है, तो हमें D2 ही निकालना है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको 3 टाइम चला जाएगा ये और इसको 5 टाइम चला जाएगा। अब 3 1 जा 3 और यानी D2 बराबर क्या आ गया 6 डे यानी 60, यानी ये हमारे दिन प्राप्त हो गए, ठीक है। तो D2 हमारा क्या हो गया 60 दिन आ गया। इस तरीके का निकाल लेंगे दोस्तों हम, ठीक। तो D2 हमारा क्या आ गया 60 दिन आ गए। इसी तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप करते चले जाएंगे। तो एक बार दोस्तों हम रिवाइज कर लेते हैं पुनः कि हमने क्या सीखा और किस तरीके का सीखा, रिवाइज कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें M1 D1 रख करके यहाँ पे ये सॉल्व किया जा सकता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने अभी तक सीखा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा, पहले एक एक नियम देखे। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से थे, 4-5 हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कोई एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना, कोई एक वस्तु की कीमत दी हो और बहुत सारी वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना है। जैसे एक तरबूज का मूल्य 10 रुपये है तो 5 तरबूज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक तरबूज का मूल्य 10 रुपये तो 5 तरबूज का मूल्य 50 रुपये हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना। जैसे 50 केले का मूल्य 20 रुपये है या 50 केले का मूल्य 100 रुपये है तो एक केले का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम, कुछ भी निकालना है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं उदाहरण, 5 किताबों का मूल्य 150 रुपये है तो एक किताब का मूल्य कितना होगा। इस तरीके से देख लेंगे कि एक किताब का मूल्य 30 रुपये निकल के आया था। तीसरा नंबर हमारा क्या है, अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर, जैसे 20 वस्तुओं की कीमत इतनी है, ठीक है। तो 20 वस्तुओं की कीमत मान लो कोई 160 रुपये है, ठीक है। 20 वस्तुओं का मूल्य 160 रुपये है तो 5 वस्तुओं की कीमत ज्ञात कीजिए। 20 की वस्तुओं का मूल्य 160 रुपये है तो एक का मूल्य कितना हो गया 8 रुपये हो गया। 8 हो गया तो दूसरे हमें कितना निकालना है, 5 वस्तु निकालनी है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ जाएगी, यानी 5 वस्तुओं की कीमत हमें 40 प्राप्त हो जाएगी। और कार्य दिन क्षमता वाले प्रश्न कौन से होते हैं, ये हमारा दोस्तों क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है M1 D1 H1 E1 और अपान W1 R1, ठीक है। और यही सेम दोस्तों इसका फर्स्ट वाला होता है या सेकेंड वाला होता है, ठीक है।
इस तरीके का ये फार्मूला होता है और फार्मूले किस तरीके का अप्लाई होता है इसके लिए हमने उदाहरण भी बता दिए आप लोगों को किस तरीके का अप्लाई होता है। ये पहला उदाहरण हमारा रहा कि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, तो कितने आदमी इसी काम को 20 दिनों में करेंगे। 30 आदमी इस काम को 20 दिन में कर पाएंगे। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अब हमारा क्या हुआ, अगला भी हमारा उदाहरण था किसी कार्य को 25 दिन में, यानी किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 15 व्यक्ति उसी कार्य को 60 दिनों में करेंगे। D2 हम निकाल लेंगे, यहाँ पे डे निकालने हैं तो D2 हम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के एक एक नियम के ही वीडियो नंबर 2 में, जिसमें हम एक एक नियम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।